My name is Akash Kumar Yadav. I am going to tell about एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या चीज़ है? तो एंट्रोपी की बर्थ हुई थी स्पॉन्टेनियस वर्ड से। एंट्रोपी की बर्थ किससे हुई थी? तो स्पॉन्टेनियस वर्ड से। अब प्रश्न उठा कि स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता क्या है? तो प्रोसेस हैपेंस इटसेल्फ, यानी ऐसी प्रोसेस जो स्वयं से होती हो। स्पॉन्टेनियस मीन्स क्या होगा कि ऐसी प्रोसेस जो स्वयं से होती हो। नेक्स्ट, स्पॉन्टेनियस को समझने के लिए हम आगे एक वर्ड यूज करेंगे, नेचर। अर्थात हम ये बोलेंगे कि प्रकृति में ऐसी चीज़, नेचर में क्या होता है? प्रकृति होती है। प्रकृति में ऐसी चीज़ या नेचर में वे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थे जिसमें रेंडमनेस बढ़ रही थी। क्या बोलेंगे हम कि नेचर में वे प्रोसेस जिसमें रेंडमनेस क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। प्रश्न उठा कि रेंडमनेस क्या चीज़ होती है? तो रेंडमनेस का मतलब होता है कि डिसऑर्गेनाइज मैनर, अर्थात जिसमें डिसऑर्गेनाइज मैनर क्या होती थी? बढ़ रही थी। रेंडमनेस का मतलब क्या होगा कि डिसऑर्गेनाइज मैनर क्या होती है? उसमें बढ़ रही थी। तो इस आधार पे हम एंट्रोपी का डिफाइन करेंगे कि एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्गेनाइज एग्जिटिंग इज सिस्टम। क्या बोलेंगे हम कि एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्गेनाइज्ड एग्जिटिंग इज सिस्टम। एक बार मैं फिर इसको डिवाइज करता हूँ। एंट्रोपी का डिफिनेशन क्या होगा? तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्गेनाइज्ड एग्जिटिंग इज सिस्टम। अर्थात एंट्रोपी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी सिस्टम की रैंडमनेस को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अर्थात शॉर्ट में हम सिंपल में बोल सकते हैं कि मेजर ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है? व्हाट इज एंट्रोपी? तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ रैंडमनेस। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। माना कि हमने एक बीकर में या एक जार में हमने स्पीसीज ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ के कुछ टुकड़े को लिया, और एक जार में हमने क्या लिया? नॉर्मल वाटर को लिया। एक जार में हमने क्या लिया? नॉर्मल वाटर को लिया। एक जार में हमने स्पीसीज ऑफ स्नो अर्थात बर्फ़ के कुछ टुकड़े को लिया, और एक जार में हमने नॉर्मल वाटर को लिया। अब हम ये देखेंगे कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं इनकी टेम्परेचर क्या है? लो टेम्परेचर। इनकी टेम्परेचर क्या है? लो है। तो यदि इनकी टेम्परेचर लो है तो इनकी एंट्रोपी भी क्या होगी? लो होगी, यानी लो एंट्रोपी। अर्थात इनकी एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। और जो नॉर्मल वाटर थे, इनकी जो नॉर्मल वाटर थे इनकी जो टेम्परेचर थी वो क्या थी? हाई थी। इनकी टेम्परेचर क्या थी? हाई थी। तो जब इनकी टेम्परेचर हाई थी तो इनकी एंट्रोपी भी क्या होगी? हाई होगी। इसके लिए एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। जैसे माना कि मेरे पास 10 कॉइन है। क्या मान लिया कि मेरे पास कितने कॉइन है? 10 कॉइन है। और मैंने उन्हें उछालने से पहले मैंने एक पेपर पर नोट कर लिया कि फर्स्ट पर हेड आएगा, सेकेंड पर टेल आएगा, थर्ड पर हेड आएगा। बट जब मैंने उन्हें उछाला तो वे अलग अलग आए, अर्थात जैसा हमने नोट किया था वैसा नहीं, मतलब उसमें रेंडमनेस आया। हमने जैसा उन्हें नोट किया था वैसा वे नहीं आया, मीन्स उसमें क्या है? रेंडमनेस आए। मैं इस एग्जाम्पल को एक बार फिर रिविजन करता हूँ कि माना मेरे पास 10 कॉइन है और मैंने उन्हें हवा में उछालने से पहले मैंने नोट कर लिया था, एक पेपर पर मैंने ये नोट कर लिया था कि यदि ये उछालने पर नीचे गिरेंगे तो फर्स्ट पर क्या आएंगे? यानी फर्स्ट पर क्या आएंगे? हेड आएंगे। सेकंड पर क्या आएंगे? टेल आएंगे। और थर्ड पर क्या आ सकते हैं? तो हेड आ सकते हैं। बट जब वे नीचे उछालने के बाद जब वे नीचे गिरे तो मैंने देखा कि जैसा मैंने पेपर पे नोट किया था वैसा वे नहीं है, उसमें रेंडमनेस आया, मतलब इधर उधर आए हुए। तो इस आधार पे हम एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं कि एंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ रेंडमनेस। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि एक नोट पॉइंट है मेरा कि एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड। एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड, यानी एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट मेजर चेंज इन एंट्रोपी। बट मेजर चेंज इन एंट्रोपी, यानी चेंज इन एंट्रोपी को मेजर कर सकते हैं। मैं इस नोट पॉइंट के ऊपर फिर बताता हूँ कि एंट्रोपी कैन नेवर बी मेजर्ड। एंट्रोपी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बट मेजर चेंज इन एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी का हमारा फॉर्मूला होता है कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल
चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि फाइनल एंट्रोपी एंड इनिशियल एंट्रोपी। इसको क्या बोल सकते हैं हम कि फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। अगर हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करें तो इसको डेफिनेशन के अनुसार हम बोलते हैं कि द चेंज बिटवीन फाइनल एंट्रोपी एंड इनिशियल एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको, अगर इसको डिफाइन करना हो, चेंज इन एंट्रोपी को अगर डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे कि द चेंज इन एंट्रोपी, अर्थात बोलेंगे कि द चेंज बिटवीन फाइनल एंट्रोपी एंड इनिशियल एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम इज कॉल्ड चेंज एंट्रोपी। अब इसे हम आगे समझने के लिए हमने एक नोट पॉइंट दिया है कि इफ़ एनी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यानी यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो उस कंडीशन में डेल्टा एस हमारा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल्टा एस अर्थात चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी हमारी, पॉजिटिव होगी। यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड, हमने एक इक्वेशन लिया हुआ है कि यदि कोई प्रोसेस हमारा ए से बी में जा रहा है, यदि कोई प्रोसेस हमारा ए से बी की ओर जा रही है। अब मैंने आपसे पूछ दिया कि अब आप ये बताइए कि क्या ये स्पॉन्टेनियस है। मैंने आपसे पूछ दिया कि यदि कोई प्रोसेस ए से बी की तरफ, यानी कोई रिएक्शन ए से बी की तरफ जा रहा है तो क्या ये स्पॉन्टेनियस है। तो आपने क्या कहा कि हाँ सर यह स्पॉन्टेनियस है, ठीक, क्योंकि इसमें रेंडमनेस बढ़ रही है। मैंने पूछा कि रेंडमनेस मतलब क्या होगा, तो आप कहोगे कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। मैंने पूछा एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, इसका मीन्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो। आप क्या बोलेंगे कि चेंज इन एंट्रोपी ग्रेटर देन ज़ीरो। अब मैं आपसे पूछूं कि कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगी, तो आप क्या बताएंगे कि कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस तब होती है जब रेंडमनेस क्या होती है, डिक्रीज होती है, एंट्रोपी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और चेंज इन एंट्रोपी लेस देन ज़ीरो, अर्थात मीन्स चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, निगेटिव होगी। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी हमारी, निगेटिव होगी। अर्थात जब वो स्पॉन्टेनियस होगी तो चेंज इन एंट्रोपी हमारी पॉजिटिव होगी, और जब वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी तो चेंज इन एंट्रोपी हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। अब यदि आपसे पूछ दिया कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो कब होगी, तो उसके लिए हमारा एक इक्वेशन है, इफ़ एनी रिएक्शन, जैसे हमारा कोई प्रोसेस ए से बी की तरफ हो रहा है तो पहले जब वह ए से बी की तरफ हो रहा है तो स्पॉन्टेनियस, फिर बी से ए की तरफ हो रहा है तो फिर स्पॉन्टेनियस। तो इस कंडीशन में अर्थात यदि कोई प्रोसेस, यानी यदि ए से बी में रिवर्सिबल प्रोसेस हो रही है तो उस कंडीशन में हमारा चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, हमारा ज़ीरो होता है। एंट्रोपी के कुछ मेन पॉइंट होते हैं, तो वही हमने टॉपिक बनाया है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं, तो एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। क्या होते हैं इसके कुछ मेन पॉइंट, तो एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन, यानी एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन के रूप में होता है। मीन्स उसका मतलब क्या होगा, हम जी आपको समझाते हैं कि डेल्टा एस यानी अ चेंज इन एंट्रोपी इक्वल फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। तो चेंज इन एंट्रोपी डज नॉट डिपेंड अपॉन बोथ थ्रू विच चेंज अकर्स। क्या हमने लिखा कि चेंज इन एंट्रोपी का मीन्स हमने क्या आपको समझाया कि डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ थ्रू विच चेंज अकर्स, अर्थात जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वह रास्ते पर डिपेंड नहीं करती है कि वह किस प्रकार से चेंज हो रही है, कितनी सारी मतलब कंडीशन उसमें है उसके बाद वह चेंज हो रही है, वह रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। वो चेंज इन एंट्रोपी किस पर डिपेंड नहीं करता है, रास्ते पर डिपेंड नहीं करता है। वह सिर्फ फाइनल और इनिशियल किस पर डिपेंड करता है वो, तो वह सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, यानी वो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर ही डिपेंड करता है, वह पाथवे पर डिपेंड नहीं करता है। यदि कोई केमिकल रिएक्शन है, हम लिखा है कि इफ़ केमिकल रिएक्शन, यदि कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो होगा चेंज इन एंट्रोपी इक्वल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट
माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेड। क्या बोलेंगे हम कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन है तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला हमारा क्या होगा, तो एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेड। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक कोई टॉपिक में? अब हम एंट्रोपी को मैथमेटिकली समझाने जा रहे हैं कि एंट्रोपी और हमको मैथमेटिकली इसे डिफाइन करना हो तो एंट्रोपी को हम मैथमेटिकली डिफाइन कैसे करेंगे। तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हमारा फार्मूला होता है चेंज इन एंट्रोपी इक्वल डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अपॉन टी। और इस मैथमेटिकली जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं जूल प्रति मोल केल्विन। इसके लिए यूनिट क्या यूज़ करते हैं हम, जूल प्रति मोल केल्विन। इस फार्मूले को तब हम यूज़ करते हैं जब व्हेन टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो उस कंडीशन में चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी होता है। और जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर हम चेंज इन एंट्रोपी का फार्मूला यूज़ करते हैं कि इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी। क्या यूज़ करते हैं हम, जब टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट नहीं होता है तो फिर हम क्या यूज़ करते हैं कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी, यानी इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन टी। डेल्टा क्यू, वेयर डेल्टा क्यू, यानी डेल्टा क्यू इसमें हमारा क्या होता है, तो चेंज इन हीट होता है। डेल्टा क्यू हमारा क्या होता है, चेंज इन हीट होता है। नीचे हमने एक नोट पॉइंट दिया है कि इफ़ वी वांट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम दैन, क्या हमने लिखा है कि इफ़ वी वांट चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एनी सिस्टम दैन, यानी यदि किसी सिस्टम की, हम क्या बोलेंगे कि यदि किसी सिस्टम की एंट्रोपी को हम चेंज करना चाहें तो हम क्या देखते हैं, सो विल सी हाउ मच हीट द सिस्टम हैज़ गेंड और लॉस। यानी उस सिस्टम में हीट लॉस हुई है, यानी लॉस हुई है या फिर गेन हुआ है, यानी उस सिस्टम ने हीट को लॉस किया है या फिर गेन किया है। तो इफ़ सिस्टम हीट गेन, यदि सिस्टम ने हीट को गेन किया है तो वहाँ पे हम क्यू की वैल्यू क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। और यदि सिस्टम ने हीट को लूज किया है तो वहाँ पे हम क्यू की वैल्यू क्या रखते हैं, निगेटिव रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।